नमस्कार, समय आपका राज्य का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। और सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की हम करेंगे, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया। बता दें आप, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध चलाई गई मुहिम पर JBR ग्रीन कॉलोनी की जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सुदर्शन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पार्क की जमीन, सड़क की जमीन, प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने बिक्री खबर को प्रमुखता से चलाया था। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने खबर चलने के बाद नगर मजिस्ट्रेट को कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने साल 2015 में JBR ग्रीन कॉलोनी की प्लॉटिंग के लिए लेआउट मानचित्र नगर मजिस्ट्रेट से स्वीकृत कराया। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर JBR कॉलोनी की नाप कराई गई। अवर अभियंता रोहन यादव की टीम ने मौके पर पहुंचकर JBR कॉलोनी की नाप के नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठंडी सड़क कॉलोनी थी, लेआउट जिस तरह नष्ट हो गया था 1970 वाली, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। उसमें शिकायत प्राप्त हुई है कि लेआउट जो स्वीकृत किया गया था 2016 में, उसमें जो पार्क दिखाया गया था और रोड की जो चौड़ाई दिखाई गई थी, वो रोड की चौड़ाई जो है वो कम कर दी गई और शेष ज़मीन को बेच दिया गया। इसी तरह जो पार्क की दिखाया गया था उसको बेच दिया गया है। इस लेआउट को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निरस्त किया चुका है, किंतु एक बार क्योंकि जो भूमि जो पार्क के रूप में चिन्हित की गई थी और उसी के आधार पर लेआउट पास हुआ था, तो उसकी आज पूरी जाँच कराई जाएगी और पैमाने से देखा जाएगा कि कितनी भूमि ऐसी है जो रोड और पार्क की थी जिसको विक्रय कर दिया गया या उसका निर्माण कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कुछ दुकानें बना ली हैं वहाँ? नहीं, सरकारी जमीन वाली बात नहीं है। वो वही भूमि है जिसपे कि जो है वो लेआउट पास था और उसमें दुकानें नहीं थी प्रस्तावित, वो बना ली गई। और यदि सरकारी भूमि पर कोई निर्माण पाया जाता है या इसमें पाई जाती है तो उसमें तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। यूपी के प्रयागराज जिलाधिकारी हैं रविंद्र कुमार मांडक। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पॉल ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अवैध पार्किंग के खिलाफ एक अभियान चलाया। शुक्रवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 1, सिविल लाइन स्थित विशाल मेगा मार्ट के सामने और अन्य स्थानों पर चल रही अवैध पार्किंग पर छापा एक साथ मारा गया। अवैध पार्किंग पर प्रयागराज प्रशासन सख्त ने ये एक सरप्राइज चेकिंग हम लोग चला रहे हैं और उसमें जैसा मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसी भी दिशा में अवैध पार्किंग ना चले। अवैध पार्किंग और जो ऐसे वसूली करता है उनके विरुद्ध अभियान हम लोग चला रहे हैं। और यहाँ पे हमें शिकायत मिली थी कि कल से कि यहाँ पे अवैध रूप से पैसा वसूलना इन्होंने शुरू किया है, तो आज गेट नंबर 1 पे मेरे द्वारा और एडिशनल CP साहब के द्वारा यहाँ पे रेड की गई है और 3 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा गया है जो यहाँ पे बिना किसी अधिकृत रूप से पार्किंग के नाम पे पैसा वसूल रहे थे। उनको हमने गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे और साथ साथ इनके पीछे कौन व्यक्ति है, कौन मास्टरमाइंड है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। जनपद में किसी भी दिशा में इस प्रकार की जो अवैध गतिविधि है बनी हुई है। जनपद में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित किए जाने की सूचना PM साहब के द्वारा मेरे द्वारा संयुक्त रूप से टीमों का गठन किया है। इसमें अलग अलग स्थानों पर टीमें विकसित करने के लिए बताया। इसमें हमने गेट नंबर 1 जो यहाँ पार्क का है वहाँ पे चेक किया तो 3 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से पार्किंग यहाँ पे संचालित की जा रही है। उनके द्वारा पर्चियाँ काट करके दी जा रही थी जो बिल्कुल अवैधानिक रूप से कार्य किया जा रहा था। इसमें अभी तो उनसे पूछताछ की गई है, कुछ उनका नाम उनके द्वारा बताया गया है जिसको तस्दीक किया जा रहा है और जो भी हमारे सामने साक्ष्य आएंगे उन साक्ष्यों के आधार पर विधि कार्रवाई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से हम लेंगे। बता दें आपको कि गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय को कान्हा गौशाला में गोवंश मृत्यु मिली। गौसेवा आयोग के सदस्य ने गोवंश की हालत देख गुस्सा जाहिर किया और इसको लेकर गौसेवा आयोग के सदस्य बोले कि जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि गाय को गौशालाओं से किसानों के खूंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गोबर और गौमूत्र को किसानों के लिए आय का साधन बनाने का प्रयास है। किसान गोबर और गौमूत्र को खाद में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, जिससे रासायनिक खादों से होने वाले खतरनाक बीमारी से भी निजात मिले। कहीं गौवंश देखे नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। जैसे ही गाय दूध देना बंद होती है या नंदी होता है उसको लोग सड़क पर छोड़ देते हैं, वो गौशाला जाती है, फिर भी बंद नहीं होता है। तो इसका स्थायी समाधान है वो हम लोगों ने खोजा है और उसमें हम किसान को जो मुख्यमंत्री जी की जन सहभागिता योजना है
और उस योजना के अंतर्गत हम गाय को किसान को देंगे। उसका जो 50 रुपया मिलता है गौशाला में वो किसान को देंगे और उसके साथ में उसको एक बायोगैस लगवाएंगे। बायोगैस सब्सिडी पे मिल रही है, सरकार सब्सिडी देती है उस पर। तो किसान के यहाँ बायोगैस जैसे ही लगेगा उसको घर के लिए गैस मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो घर का गैस का खर्चा है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जो सिलेरी है वो उत्तम किस्म की खाद है, वो खाद मिलने लगेगी। तो और जो गौमूत्र है वो यूरिया का स्रोत है, यूरिया के रूप में गौमूत्र है। तो गौमूत्र जैसे ही किसान खेती में डालेगा तो उसको खाद DAP जो लाते हैं, यूरिया लाते हैं, ये लाना उसका बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये सब चीज़ खेती में जाना शुरू होगी तो जो बंजर ज़मीन होने जा रही है उस तो बंजर होना रुक जाएगी। वहीं पर प्रकृति का जो चक्र है उसमें केंचुआ है, जीवाणु हैं, वो भी खेती में रुक जाएंगे और जैविक होते ही घर की बीमारियां समाप्त होने लगेंगी। जैसे गाय रहेगी, प्राकृतिक खेती होगी, तो प्राकृतिक खेती होते ही उसके घर की बीमारियां भी कम होने लगेंगी। और साथ में खेती के नीचे जो ज़मीन में पानी है तो पानी भी दूषित हो रहा है ये केमिकल और इस फर्टिलाइज़र की वजह से, तो पानी भी दूषित होने से बचेगा। इसके लिए आपको पता है कि नमामि गंगे योजना सरकार ने चलाई है। गंगा के किनारे ऐसे जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, जिससे गंगा का पानी प्रदूषित नहीं हो। तो ये ज़मीन के अंदर भी जो पानी है वो भी बच जाएगा। और इसके बचते ही आप समझिए कि जैसे जीवन जो अन्य लोगों का जीवन भी है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर कैंसर के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हर ज़िले पर एम्स खुलता जा रहा है। तो बीमारियां हो रही हैं, उसका इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है, लेकिन बीमारी नहीं हो इसके लिए व्यवस्था की हो। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से है, जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहे एक मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। जहां बिना परमिशन करबला के पोखरा और सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हो रहा था और जैसे ही हिंदूवादी नेताओं को इसकी भनक लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन मस्जिद के बाहरी गेट में ताला मारकर हंगामा शुरू कर दिया। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मस्जिद बनवाया जा रहा है, ये सब सरकारी ज़मीन है और जहाँ तक है ये सब ये पोखरे की ज़मीन है और ये जो मज़ार वजार सब दिख रहा है ये सब फालतू में बनवा के इस मस्जिद में ये आतंकवादियों को वो दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे आतंकवादी तैयार किए जाएंगे और ये जो बाद में कसाब का रोल लेके आएंगे और हम लोगों को मिटाना चाहते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इन लोगों से छुटकारा यही सब मिलवाया जाए कि ये जो छोटे छोटे बनाकर ये सब मस्जिद वगैरह ये सब बता रहे हैं केवल मस्जिद है, इसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और तैयार किया जाता है, लश्कर तैयबा को तैयार किया जाता है इसमें। और ये सब हटाया जाए, ये प्रशासन से और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से और श्री मोदी जी से यही गुजारिश है कि ये सब हटवाया जाए अवैध तरीके से ये जो बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ किया नहीं जाएगा, इसमें केवल ट्रेनिंग दिया जाएगा। इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाएगा कसाब के तरीके से। शिकायत प्राप्त हुई थी कि तहसील भानपुर में एक स्थल पर एक विवादित धर्म स्थल का निर्माण किया जा रहा था, जो कि उपयुक्त भूमि उसके लिए नहीं थी। इस संबंध में अवगत कराया गया कि पहले भी निर्माण को रोका गया था, परंतु पुनः चोरी छुपे उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। इस संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने परीक्षण कराया है। प्रकरण में जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके साथ ही साथ जो एक निवारक प्रक्रिया होती है, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती है, वो भी संबंधित के विरुद्ध किया जा रहा है। सभी SDMs को और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस समय विशेष रूप से सावधान रहें। किसी भी इस प्रकार के विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए, ताकि जनपद में सौहार्द बना रहे। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। वहाँ पे कुछ पोखरे का अंश है, कुछ करबला का अंश है, कुछ ताजिया दफन करने वाले जगह का अंश है, जिस पर निर्माण नहीं हो सकता है। उक्त प्रकरण को लेकर के वहाँ के ग्रामीण जब उसका नींव भरा जा रहा था तब से जिले के सक्षम अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज उस मस्जिद का सेंटरिंग तक का काम हो गया है, छत लगने के कंडीशन पे आ गया है। हम लोग मौके पे पहुँचे, वहाँ पे वाद विवाद हुआ, तब जाके प्रशासन जगह है और प्रशासन आधा जगह है। वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ का जो प्रधान है वो अवैध निर्माण करवा रहा है, उसकी विदेश से फंडिंग आती है। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। प्रधान को बचाते हुए अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है और वो बिल्डिंग, वो जो मस्जिद बन रहा है अवैध रूप से, उसको ध्वस्त कराने की जगह पे पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारियों के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बस्ती के थाना सुनहा अंतर्गत
ये रामगढ़ में वहाँ के लोकल लेखपाल द्वारा मिस्टर मिथिलेश कुमार द्वारा थाने को एक तहरीर दी गई है। ये कल 20 मार्च को जो तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ खतौनी में कोई करबला की ज़मीन थी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो नियमानुसार नहीं है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में वहाँ अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और इसमें विधि सम्मत जो भी चीजें होंगी वो निर्णय लिया जाए। सुदर्शन न्यूज की टीम आज ऐसी जगह पे पहुंची है जिसकी खबर सुदर्शन न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से चलाई थी। जो अवैध मस्जिद निर्माण का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पे जो है मस्जिद का निर्माण किया रहा था। फिलहाल ये भी जानकारी मिली कि जिस तरीके से ये मस्जिद जो है अवैध तरीके से यहाँ बनाए रहे। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये जो ढांचा है, ये जो निर्माण यहाँ पे किया गया, जिस तरीके से ये पिछले 2 साल से लगातार ग्रामीण द्वारा जिस तरह बताया गया कि जो इसकी जड़ से जिस तरीके से यहाँ से काम किया गया और पूरी बिल्डिंग तक लग गई। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से इसकी छत यहाँ पे लग गई है और जिस तरीके से जो है इसका अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मस्जिद का वो प्रमुख ढांचा है जिस ढांचे को लेकर कल लगातार विश्व हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जो है लगातार जो इसके कार्रवाई की मांग करते लगे। फिलहाल विश्व हिंदू संगठन लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि उन लोगों ने यहाँ पे एक ताला लगाया था, लेकिन जब आज सुदर्शन की टीम मौके पे यहाँ पे पहुंची है तो यहाँ पे इस जो गेट है इसका ताला यहाँ पे खुला हुआ मिलता है। फिलहाल ये 5000 स्क्वायर फुट का जो एरिया है, ये बताया जा रहा है कि मस्जिद निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, क्या इस अवैध निर्माण को इसका ध्वस्तीकरण करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस समय हम मौजूद है उसी विवादित ढांचे पे जिसको लगातार जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा 2 साल से जो है एक एप्लीकेशन दिया जा रहा था कि जो मस्जिद का यहाँ निर्माण हो रहा है ये कहीं ना कहीं अवैध जमीन पे। फिलहाल लगातार जिस तरीके से कल यहाँ देखा गया कि हिंदू संगठनों द्वारा जो है यहाँ पे आके उनके द्वारा ताला मार गया। फिलहाल अभी देखा जाए जिस तरीके से ताला यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठन यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने पहुंचने के बाद में जो है हंगामा किया और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से ये बना गया कहीं ना कहीं इसको ध्वस्त किया। फिलहाल ग्रामीण हमसे बात करने के लिए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है, क्या कारण था कि जिस तरीके से लोग जो है इसको ध्वस्त कराने की मांग कर रहे हैं, क्या है किस तरीके से मस्जिद बनी है। देखिए, ये जो मस्जिद बन रहा है, ये मस्जिद बन रहा है और हमारे अभी एक चाचा थे यहाँ पर बाइट दिए हैं कि मदरसा बन रहा है। मदरसा एक विद्यालय होता है और विद्यालय खानी बनना चाहिए। ये जो गुम्बज लगाते हैं इसमें मस्जिद बनवा रहे हैं, अवैध है। यहाँ पर 2 सालों से काम हो रहा है। हम सब हिंदू संगठन मिलकर 2 सालों से डीएम महोदय को और उसके बाद में एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन कम से कम 10 से 15 बार दिया गया है। अभी तक इस पे कोई रोक टोक नहीं किया गया है। माननीय सचिव साहब भी 1-2 बार आए, देखकर खाली चले गए, न कार्य को आए। कल हमारा हिंदू संगठन कुछ यहाँ पर एकत्रित हुआ, जब उनको लगा कि यहाँ पर सेंटिंग वेंटिंग हो रहा है, आज ये बन के रेडी हो जाएगा। तो कल हमारे जो हिंदू संगठन के हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो सब आए हैं, यहाँ काम रुकवा करके गेट पे ताला मरवा के चले गए हैं। अब आज कहीं ना कहीं हम सबको फिर पता चला था कि ये सब गेट का ताला तोड़ेंगे, क्योंकि ये सब सोच रहे हैं यहाँ पर हंगामा हो। न इसमें माननीय डीएम महोदय और ना ही माननीय एसडीएम महोदय ना यहाँ पर आना चाहिए, जांच करना चाहिए। आपको आपका कार्य है, यहाँ पर आप सब स्वयं सोच रहे हैं कि हंगामा हो जाए। कितने सालों से निर्माण चल रहा है? ये कम से कम मेरी जानकारी से है कि 1.5 से 2 साल से ये चल रहा है। तो ये ग्रामीण है जिनका कहना है कि पिछले 1.5 से 2 साल से ये यहाँ पे जो है ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये जो निर्माण स्थल है ये वही जमीन है जहाँ पे जो है मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल बस्ती के जो जिलाधिकारी है उन्होंने बताया कि इसमें जो है लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 50 से 55,000 के फीट का जो स्क्वायर फुट का जो एरिया है उस एरिया में जो है ये निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन इसमें किस तरीके से कार्रवाई करता है। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद। यहाँ पर ग्रामीणों में हनीबेच देखकर हड़कंप मच गया। आपको बता दें, इसके चलते ग्रामीणों की भीड़ जो है वो जमा हो गई। बता आपको ये भी दें कि विकास खंड मोहम्मदाबाद के पिपर गांव में आम के पेड़ पर कब्र बिज्जू देखकर ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को तत्काल सूचना दी तो वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल लगाकर हनीबेच को सुरक्षित पकड़ा। अब जिला वन अधिकारी राजीव कुमार ने इस पर जानकारी दी और बताया कि हनीबेच को सुरक्षित पकड़ लिया गया, उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा और जंगली जानवर किसी को कोई हानि ये नहीं पहुंचाता। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। बिजनौर में शहर कोतवाली बैराज पेट्रोल पंप के पास से हिंदू संगठनों ने मीट की गाड़ी को पकड़ा। आरोप है कि मीट से भरी 2 गाड़ियों को फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत से भगा दिया गया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर बैराज के पास का है, जहां हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि बैराज के पास
3 मीट से भरी गाड़ियां खड़ी हैं। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना फूड इंस्पेक्टर को दी। आरोप यह है कि फूड इंस्पेक्टर ने मीट से भरी 2 गाड़ियों को भगा दिया, जबकि एक गाड़ी को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। ये तेरह है बाईपास मंडावर का। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई? 3 गाड़ियाँ थी ये। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। हाँ, यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ियाँ इन्होंने कहा कि साइड लगाओ और साइड लगा के यह गाड़ी आगे पहुँचवा दी। पता नहीं कहाँ गई, कुछ पता नहीं है उनका। कौन कौन यहाँ मौजूद है? यहाँ मौजूद कौन कौन है? यहाँ मौजूद विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं अपने, सभी लोग। पुलिस यहाँ मौजूद है? जितेंद्र जी, पुलिस तो अब आई है। पुलिस पहले दो गाड़ियाँ पुलिस ने भगा दी। आपका कहना है? पुलिस ने नहीं भगाई, इन्होंने जो यहाँ कार्य कर रहे हैं फूड इंस्पेक्टर अधिकारी जो, हाँ, इन लोगों ने कहा कि साइड लगाओ आप। उन्होंने साइड लगाने के लिए कहा और वो गाड़ी लेके यहाँ साफ हो गए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे मैनपुरी की। यूपी के मैनपुरी थाना किशनी पुलिस और सबलांस टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले फर्जी शस्त्र लाइसेंस पर अवैध असलाह के साथ सिक्योरिटी की नौकरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। देखिए, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 फर्जी शस्त्र धारक और 2 लाइसेंस बनाने वाले शामिल हैं और आरोपियों से कई अवैध हथियार, 5 फर्जी शस्त्र लाइसेंस और 2 फर्जी जिला मजिस्ट्रेट के स्टाम्प मोहर बरामद की गई। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। थाना किशनी पुलिस और जो हमारी एसओजी सर्विलांस और स्वाट टीम है, इनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी लाइसेंस पर और जिनके पास खुद की गन भी नहीं है, मगर ऐसे लोग बाहर के जगह पर जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनके पास जाते हैं और विभिन्न प्रदेशों में जाकर एज सिक्योरिटी गार्ड्स वो नौकरी करते हैं। इस सूचना पर उन्होंने कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया और जब उनको पकड़ा तो उनके पास से असलहे मिले और उनके पास से फर्जी लाइसेंस भी मिले हैं। और जब उन्होंने उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ 2 लोगों के नाम भी बताए हैं, जिसमें जबर सिंह और सुनील हैं, जिनको उन्होंने बताया कि इनके ही द्वारा उनको ये लाइसेंस बना के दिए गए थे। उनकी सूचना पर जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो ये जबर सिंह और सुनील भी उनको मिले हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से कुछ फर्जी लाइसेंस और जो असला डिपार्टमेंट के जो मोहर होती हैं वो भी फर्जी मोहर प्राप्त हुई हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि यही लोग हैं जो फर्जी रूप से लाइसेंस बनवाते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर लोग जो हमारी असला हैं उनको वो लोग लेते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र की है। सोनभद्र में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया, जिसमें एक आदमी के ऊपर आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने शादी कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया और जब पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सहजन खुर्द का राजन नाम का एक व्यक्ति 9 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर चुका है और वो सभी महिलाएं परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिका और बिजनेस करने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अब शादी करने के बाद लाखों का लोन बैंक से निकालकर अपने नाम से प्रॉपर्टी बनवाई और जब उनकी सारी कमाई किस्त में जाने लगी तब उनसे किनारा कर लिया। वही पीड़ित महिलाएं अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, सोनभद्र की रहने वाली बताई जा रही है। मामले में पुलिस आरोपी राजन को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दबिश लगातार जारी है। क्या मामला है? राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सरिता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है और सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा कर के निकलवा कर जैसे पैसा खत्म हुआ वैसे भाग जाते हैं। 41 लाख 41 लाख रुपए। हाँ। रहने वाला कहाँ का है? यही चुर्क का रहने वाला। हाँ। तो आप लोग कहीं मुकदमा वगैरह दर्ज कराई या कहीं? कई बार हम एप्लीकेशन दी, पुलिस साथ में गई और बहुत मदद की पुलिस। हाँ, चुर्क में पंचमुखी मंदिर के सामने उनका मकान है राजन का और कई बार पैसा देने के लिए कहे कि अब देते हैं, अभी तक पैसा एक भी नहीं दिया। हाँ, और हम बहुत परेशान हैं सर। हमारी वेतन सारा कट जाता है, मेरे बच्चे की स्कूल से निकाल दिया जाता है और मेरे पेट्रोल तक के लिए स्कूटी में जो गाड़ी जाती है। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्चा है मेरा।
और बच्चे का नाम भी मेरे पहले से बच्चा था, उसका नाम भी अपने नाम से कराए, आधार कार्ड में जोड़े, NIC में जोड़े और पैसा सारा OD करवा लिए। बैठी हूँ मैं घर पे, लेकिन ये इनके द्वारा बैंक मैनेजर जान पहचान के हैं और OD 1 लाख की OD कराए, 4 लाख की सोसाइटी से अलीगढ़ से निकलवाए और 19,43,000 का एक निकलवाए, लोन निकलवाए बनारस से और 7 लाख का एक निकलवाए हैं। सब पैसा धीरे धीरे ले लिया इन्होंने कि मकान के नाम पे और ज़मीन के नाम पे। आज तक पैसा दिया नहीं। सीधे बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियाँ हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र के आपूर्ति कार्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ तेजी से वायरल हुआ है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि एक व्यक्ति अपने गले में हरा गमछा डालकर आपूर्ति कार्यालय में प्रवेश किया और ऑफिस में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगा। धमकाते हुए वीडियो में वो नजर आ रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ने जानकारी दी। आपूर्ति कार्यालय का वीडियो वायरल, उप जिलाधिकारी ने इसको लेकर तमाम जानकारियां साझा की। ये कल कार्यालय में एक व्यक्ति आए थे जो बार बार अभद्र व्यवहार कर रहे थे, तो जिसके बार बार उनको मना किया गया कि भाई ऐसे बात मत करिए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तो उसके संबंध में मैंने आज यहाँ तहरीर दी है। ये किस चीज़ को लेकर वो कार्यालय में आए थे? क्या काम था उनका? राशन कार्ड का ऑफिस है तो राशन कार्ड के लिए ही आएंगे ना। किसी किसान संगठन से भी वो मतलब रखते थे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई कल तहसील स्थित पूर्ति विभाग के कार्यालय में एक व्यक्ति के द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर तथा वहाँ के बाबुओं से बदतमीजी की गई। इसका वीडियो मेरे संज्ञान में भी लाया गया और तमाम समाचार चैनलों तथा व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई है, जिस पर मैंने रिकमेंड किया है थाने को कि इसमें जो भारतीय न्याय संहिता उसके रेलेवेंट प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई कराएं। हम सभी किसानों के सभी मुद्दों पर बिल्कुल सजग दृष्टि रखते हैं, प्रयास यही करते हैं सभी मुद्दों का समाधान हो, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है और जो सरकारी कार्य में बाधा है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा तो उस पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, किस चीज़ों को लेकर वो कार्यालय गया था, जानकारी? वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ राशन कार्ड्स के संबंध में जानकारी चाह रहे थे, लेकिन जानकारी चाहने में उनके द्वारा तमाम गालियां दी जा रही थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर किसी प्रकार की जानकारी उनको नहीं मिल पा रही थी तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकते थे या किसी और जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क कर सकते थे। सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा बार बार उनको शांत कराने का प्रयास किया गया, परंतु वो गाली देने से बाज नहीं है। कुंदरकी में कोई सैफ़ी साहब हैं, शायद नाजिम सैफ़ी, मैं नाम अगर भूल ना रहा हूँ तो सैफ़ी। किसान संगठन से है क्या? हाँ, किसी किसान संगठन से हैं, क्योंकि एक उनके गले में गमछा लगा हुआ था। अभी उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया किस किसान संगठन से थे। तो मुरादाबाद जनपद की बिलारी तहसील क्षेत्र के आपूर्ति कार्यालय, जहां पर खाद्यान्न वितरण और राशन वितरण का ये कार्यालय है। जहां पर बात की जाए तो यहां पर गरीबों को जो राशन कार्ड होते हैं उनमें संशोधन या उनके बनाने का कार्य किया जाता है। बात की जाए तो इस ऑफिस में महिला कार्यरत है, जो यहाँ पर इस समय सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पर मौजूद है। महिला इंस्पेक्टर के साथ कल कुछ लोगों द्वारा, दबंगों द्वारा, जिनमें से एक की पहचान की गई है नाजिम सैफी, जो हरा गमछा डालकर ऑफिस में आए थे और महिला कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई। अब बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले तो सरकारी कार्य में बाधा के साथ महिला के साथ अभद्रता, तो इतने बड़े अपराध को करने के लिए आखिर इनमें ऐसी हिम्मत कहां से आई? बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल महिला कर्मचारी द्वारा अपनी एक शिकायत
कोतवाली बिलारी में दर्ज करा दी गई है, जिसके साथ उन्होंने अपनी आपबीती और एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है उसका भी जिक्र उन्होंने उसमें किया है। जरूरत पड़ने पर वो वीडियो जहां भी साक्ष्य के तौर पर होगी उपलब्ध कराई जाएगी। उसी क्रम में फिलहाल महिला ने यहां पर जाकर, जो महिला अधिकारी है उन्होंने जाकर कोतवाली बिलारी में अपने यहां पर अभी शिकायत करी है और शिकायत के साथ साथ कोतवाली प्रभारी ने भी उस पर आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में उप जिलाधिकारी विनय कुमार सिंह ने भी अपनी बात रखते हुए बताया है कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना एक बहुत बड़ा अपराध है और दूसरी बात, अगर महिला किसी के साथ अभद्रता की जा रही है तो ये बहुत बड़ी गलती की बात है। जिसके द्वारा भी ये गलती की गई है उसके लिए प्रशासन और शासन पूरी तरह सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और अगर किसी भी क्रम में जो भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की उन्होंने मांग की है कि ताकि महिला कर्मचारी या किसी भी सरकारी कार्यालय में वो इस तरीके का आगे से कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले कई बार सोचे। अब देखना ये है क्या किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, अब देखने की बात ये है। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। रायबरेली में एक पक्ष को कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम से अभद्रता करने का एक मामला सामने आया है। बता आपको दें कि राजस्व टीम ने दबंगों पर 4 नामजद 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इस दौरान दूसरे पक्ष ने भी इसी मामले के आरोपी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की उम्मीद। जी, मेरा नाम शिवेन अटलानी है। क्या कारण है आज प्रेस वार्ता की? जी, सिविल लाइंस में जो है गाटा नॉन जेडे की लैंड है जिसका नंबर है 1473। इसके बगल में जो है जेडे लैंड है जिसका रिकॉर्ड ऑपरेशन हुआ था हरदोई में, जिसमें गलती से जो नॉन जेडे लैंड के नए नंबर बनाए गए थे उनको 759-60-61 के जो है ओवरलैप करके जेडे लैंड नॉन जेडे लैंड के ऊपर बना दिए गए थे, जिसको उस समय के डीएम साहब ने धारा 28 में मुकदमा दायर हुआ था आपके यहाँ, उनके यहाँ, जिसका संशोधन कर दिया गया और नक्शा संशोधित हो गया। जिसके बाद सिविल कोर्ट में बात चला, वहाँ भी कमीशन हो गया, कंफर्म हो गया और ये मामला उच्च न्यायालय तक निर्णित हो चुका है। अब इसमें जो है सिविल कोर्ट, माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूशन कार्रवाई भी हो चुकी है। आपके बाद में जो है आपके जो है इनके पड़ोस में जो है जेडे के नंबर के जो बैठे हुए हैं महादेवा वाले, उनका विवाद चल रहा था तहसील सिविल न्यायालय में। उसमें जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ 145-46 हुई थी, उसमें इनको पोजीशन दिलाने के लिए कल गए हुए थे, ताला जो लगा था वहीं पे विवाद हुआ। जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन और नायब तहसीलदार कब्जा दिलाने, ताला खुलवाने गए तो वहाँ पे विपिन कुमार यादव जो हैं 15-20 साथियों के साथ अपना वहाँ आए और नायब साहब से, पुलिस प्रशासन से अभद्रता करते रहे और फिर हम लोगों से भी अभद्रता किया और गाली गुप्ता करते थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूँ। मुझे धक्का भी दे दिया सीने पे हमें। तो ये कल हुआ है। तब फिर ताला बड़े मुश्किल से प्रशासन ने दोबारा जब फोर्स और आई है तब फिर एक लोग काबू में हुए हैं। जब नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ अभद्रता की गई है तो उसकी शिकायत कहीं हुई है? हाँ, हमने शिकायत की है तो उस पर FIR दर्ज हुई है और नायब तहसीलदार ने भी अपनी तरफ से FIR कराया है इन लोगों के खिलाफ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मकान का कब्जा है वो मेरे पास कब्जा है वो बना रहे और इन गुंडों माफियाओं से हमें बहुत खतरा है और मुझे इनसे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये कई केसों में वांछित हैं और पैसे के दम पर ये बच जाते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है। मऊ में पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारान के द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से अपराधियों एवं अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर और प्रभारी SOG के संयुक्त अभियान में अवैध अंग्रेजी और देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वही थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 20/3/2025 को कोतवाली नगर पुलिस और SOG की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बलिया मोड़ कोतवाली भीटी में पड़ता है, वहां से एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें
शराब पकड़ी है जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है और जिसमें अंग्रेजी शराब है और जिसमें अंग्रेजी शराब 49 पेटी 8 PM स्पेशल, देसी शराब 1 पेटी बंटी बबली, 4 पेटी बिल्लो रानी, 14 पेटी विंडीज मजेदार और 22 पेटी बियर किंगफिशर है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मौके से, जिसमें अमित कुमार पुत्र रामाशय प्रसाद, ये थाना नगरा जनपद बलिया का निवासी है, और सुजीत कुमार जायसवाल पुत्र अरविंद कुमार, ये सिपाहा का रहने वाला जो थाना मधुबन जनपद मऊ का निवासी है। कहाँ जा रहे हैं? ये ट्रक बिहार जा रहा था और अभी इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में पता किया जा रहा है। वैसे ये जो इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ में हो रहा है, जो ये आसपास के जिलों के ठेकों से ये शराब इकट्ठी करके और ये बिहार ले जाते थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। यूपी के संभल में एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव को लाई गई महिला की मौत हो गई और यही नहीं, हालत बिगड़ने पर अस्पताल संचालक महिला को दूसरे अस्पताल के सामने छोड़कर फरार हो। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल को सील कर दिया गया। घटना बहजोई कस्बा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है। मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारी घरवाली के डिलीवरी के लिए आई थी, वो खत्म हो गई, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। कौन से हॉस्पिटल में? ये है जी। ये कहाँ पर है? जी बैजोई में। अच्छा, ऑपरेशन किसने किया? रीना ने। रीना ने। हाँ। फिर आप क्या चाहते हैं? जी मैं तो कार्रवाई करूँगा। थाने में कोई तहरीर वगैरह दी? हाँ तहरीर देंगे थाने में। मौके पर पुलिस पहुंची है? मौके पर पुलिस आई? हाँ आई मौके पुलिस। तो ऑपरेशन के कितने रुपए लिए थे इन्होंने? ऑपरेशन के कितने रुपए लिए? ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं ने। कितने रुपए? जी 4500 लिए और चेकअप मैंने अपने दौड़ से कराया। अच्छा, ये रेफर वाला क्या मैटर है पूरा? रेफर जब केस बिगड़ गया तो इन्होंने रेफर कर दी संभल को। कहाँ कौन ले गया था संभल? ये डॉक्टर है, उनका नाम मैं नहीं जानता, जेंट्स थे वो। इसी हॉस्पिटल से? हाँ इसी हॉस्पिटल से। फिर वहाँ क्या घटना घटी वहाँ पर संभल? उतर के हॉस्पिटल के आगे उतर के बोले इसमें चले जाओ, गाड़ी भगा लाई, हमें तो पता ही नहीं। वहाँ मरीज छोड़ के पेशेंट छोड़ के भाग गया? पता ही नहीं क्या टाइम भाग गए, क्या टाइम ने हम वहाँ देख रहे वो पाए। फिर आप यहाँ हॉस्पिटल में आए? हाँ फिर यहाँ आए वापसी। फिर यहाँ स्टाफ से बात हुई? हाँ ना भाग गए, हम छोड़ गए यहाँ से ही भाग गए? यहाँ से भाग गए, हमें देख के। इसका अभी हम लोगों को नोट कराया गया है कि यहाँ पे है ना रात में एक डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो गई थी और उसको संभल रेफ़र किया, फिर संभल से उसकी बॉडी को वापस यहाँ लाया गया। तब फिर यहाँ पे बवाल हुआ, तब हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोगों ने आकर के देखा इसकी ओटी सील कर दी है हॉस्पिटल की, क्योंकि ये ओटी चला नहीं सकता क्योंकि इसके बाद ऐसे डॉक्टर नहीं है। अच्छा, इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था या नहीं? इस अस्पताल का सिर्फ एक प्लेन MBBS डॉक्टर साहब का रजिस्ट्रेशन है और नहीं था कुछ। अच्छा, इस पर उसकी भी जांच की जाएगी, उसमें देखते हैं उसमें क्या आता है। अच्छा, इस अस्पताल पर पहले भी कार्रवाई हुई है, पहले भी क्या कहते हैं मौतें हुई हैं इस अस्पताल में? हाँ पहले भी कार्रवाई हुई है और अब इस बार और कार्रवाई हो रही है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। बैजोई कस्बे में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की डिलीवरी की गई, जो दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में सूचना पे थाना पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। अस्पताल संचालन के संबंध में नोडल अधिकारी को अवगत करा दिया गया, उनको बुलाकर और फील्ड यूनिट की मदद से जानकारी की जा रही है कि वैध संचालन था इसका या किसी लापरवाही से अवैध तरीके से उसका इलाज किया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तथा तहरीर प्राप्त करके और शव लेकर। उत्तर प्रदेश के हरदोई से अगली खबर लेंगे। हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से मासूम को मुक्त करवाया और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हरदोई पुलिस ने आंध्र प्रदेश से आरोपी पठान, मुमताज और विकोल की गिरफ्तारी करके बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया। मामले में आगे की कार्रवाई भी चल रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 तारीख को हरदोई पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा था और जिसके कब्जे से एक बच्चा जो कि हमारे अतरौली थाना क्षेत्र से 20 तारीख को किडनैप हुआ था, उसको रिकवर किया था। तो उनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई और एक हमारी टीम वैसे भी आंध्र प्रदेश में थी, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, क्योंकि जनपद सीतापुर से 2 बच्चे मिसिंग थे, उनकी भी किडनैपिंग हुई थी। एक कटरिया थाना क्षेत्र से, दूसरा बिस्वा थाना क्षेत्र से। तो इनसे जो इंटरोगेशन हुई उसके आधार पे तथा टीम को कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिले थे, उसके आधार पे एक बच्चा जो कि कटरिया थाना क्षेत्र सीतापुर से 10 फरवरी को चोरी हुआ था, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। उनके पेरेंट्स को आज बुलाया गया, नियमानुसार उनको सपोर्ट दी जा रही है। साथ ही साथ इस गैंग के 2 अहम सदस्य जिनके नाम हसीना और बिजली हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पहले भी जेल जा चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट जो ये पूरा गैंग है, जो मतलब उस गैंग के बेसिकली 3 से लेकर 4 पार्ट। पहला पार्ट जो है वो चोरी करता है,
दूसरा पार्ट डिलीवरी करवाता है इन महिलाओं के थ्रू, और फिर जो ये महिलाएं हैं वो टारगेट करती हैं जिनको जो चाइल्डलेस पेरेंट्स होते हैं, इनके पास बच्चा नहीं होता है, उनको ये बहुत ही ज़्यादा कीमत पे 5 से 6 लाख रुपए में बच्चा देती हैं। बच्चे छोटे टारगेट किए जाते हैं 3 साल के, जिनको फीडिंग नहीं करानी पड़ती और वो पाउडर मिल्क से सस्टेन किए जा सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को वो टारगेट करते हैं, उनको फिर उनकी लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है जिससे कि वो अपनी पुरानी लैंग्वेज भूल जाएं और उनको अच्छे से वहाँ पे दे सकें। तो इसमें अभी जो मेन हमारी एक अभियुक्त है जो इन सब की मास्टरमाइंड है, शारदा नाम है उसका, वो अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीतापुर पुलिस को सारे इनपुट दिए जा चुके हैं। तो एक बच्चा जो अभी भी मिसिंग है वहाँ से बिस्वा थाना क्षेत्र का, उसकी बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अति शीघ्र जितने भी मिसिंग लोग हैं इसमें उनको बरामद किया जाएगा। साथ ही साथ जो वांछित अभियुक्त अभी चल रहे हैं, जिसमें भी अंशुल और इमरान 2 हैं, 2 शेष हैं, एक सीतापुर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण में मोहल्ला अट्टावाला स्थित 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग अचानक धराशायी होने से आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त हो गई और अफरा तफरी का माहौल रहा। धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिराकर घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। किस प्रकार से वहां पर स्थिति थी, बहुत बड़ी जनहानि होने से बच गई। सैकड़ों लोग इस मुख्य रास्ते से गुजरते हैं। ये शहर का व्यस्ततम यानी बिजी मार्ग है। मौके पर सदर विधायक मनीष असीजा और आसपास एवं प्रशासन के लोग पहुंचे। सवाल है कि प्रशासन इन जर्जर इमारतों को हटाएगा कब? ये अट्टावाला मोहल्ला ये अत्यधिक व्यस्त गली है, शहर के सबसे पुराने क्षेत्र में से एक है और यहाँ पर व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियाँ और सघन घनी आबादी के कारण यहाँ रहने वाले नागरिक निवासियों का लगातार आना जाना और लगभग गली का जाम जैसी स्थिति में रहना। आज ईश्वर की बहुत बड़ी खैर है, ये पूरा हिस्सा भरभरा के गिरा है। इसका तो सीसीटीवी पे अगर आप क्लिप देखेंगे तो आप दहल जाएंगे। बहुत बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा हुई है, तो ये जनहानि से बचे हैं और यहाँ फायर ब्रिगेड के लोग आ गए हैं, नगर निगम के लोग। अगली खबर बिहार के गया के शेरघाटी से राजद की विधायक मंजू अग्रवाल से जुड़ी है। मंजू अग्रवाल ने विधानसभा में विपक्षी विधायकों की आवाज को दबाने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट राजद विधायक ने कहा कि हम लोगों के प्रश्नों का पूरा जवाब सरकार सदन में नहीं देती है, साथ ही सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाता है। देखिए, सरकार का जवाब असंतुष्ट आ रहा है, सही जवाब दे नहीं रहे हैं। भूमि माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, बोलते हैं कोर्ट जाइए। आखिर सरकार विपक्ष के लोगों का बात क्यों नहीं सुनते हैं? एक तरफा जवाब देते हैं और वो भी असंतुष्ट जवाब आता है। इसीलिए हम लोग आज बहिष्कार कर दिए कि हम लोग को सही जवाब चाहिए और जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता उन्हें वोट देके कुछ करने के लिए भेजती है और सरकार का जवाब असंतुष्ट आता है। हर जगह असंतुष्ट ही जवाब आता है। नल जल योजना फेल है, अब जाके जांच किए, जहां भी नल जल योजना है बताइए कि 270 घर है, अब बताइए 2 ही 4 घर में नल जल योजना चालू है और बाकी नदारत है। तो हम लोगों ने कहे हैं सरकार से कि मैं आपका जवाब से असंतुष्ट हूं और जांच करा के देख लिया जाए और उसके बाद कार्रवाई हो और घर घर में नल जल योजना की व्यवस्था हो, ताकि हमारे सभी गरीब जनता को नल जल योजना का मतलब लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश के धार महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रैप कार्रवाई की गई। अब शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर दिनांक 21 मार्च 2025 को ट्रैप दल का गठन किया गया। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया, सुनाएंगे आपको। ये एक आवेदक हैं हमारे नानूराम ओसारी, ये ग्राम झिंझापाड़ा तहसील सरदारपुर जिला धार के हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर संभाग श्री राजेश सहाय सर को उपस्थित होकर आवेदन दिया था कि थाना राजौद के प्रधान आरक्षक हैं बने सिंह परमार और उनके अपने व्यक्ति भारत डामर है, जो उनके थ्रू एक प्राइवेट व्यक्ति के थ्रू एक केस में निकालने के इनसे 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर से सत्यापन कराया गया। हमारे निरीक्षक श्री राहुल गजभिये द्वारा सत्यापन किया गया, जिस पर यह शिकायत सत्य पाई गई और आज दिनांक को राशि देने के लिए बात हुई।
तो आज जैसे ही इन्होंने सरदारपुर में 22,500 रुपये पहली किस्त के रूप में बताया कि बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा, जैसे ही इन्होंने इसको दिए प्राइवेट व्यक्ति को, भारत डामर को, तो लोकायुक्त की टीम हमारी आसपास तैनात थी, तो तत्काल भारत डामर को हमने राउंड अप कर लिया। अगली खबर गुजरात से है। देखिए, गुजरात के सूरत में हिस्ट्री शीटर और माफियाओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चला। बता आपको दें कि 16 अपराधियों को भेजा गया जेल, वहीं अन्य गुनहगारों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। गुजरात के मुख्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय द्वारा 100 घंटे में कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और इस आदेश के तहत सूरत पुलिस की तेज कार्रवाई देखी। गुजरात सरकार की सूचना से माननीय डीजीपी श्री की तरफ से 100 घंटे का एक टाइम दिया गया था। उस टाइम में हमें सारे जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो शहर के लोगों को परेशान करते हैं, शहर की कायदा व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, इनकी लिस्ट बना के इनके विरुद्ध में एक्शन लेने के लिए जो सूचना मिली थी, सूरत शहर की पूरी पुलिस की टीम, कांस्टेबल से लेकर सभी सीनियर अधिकारियों ने इन लोगों के विरुद्ध में एक्शन लेना चालू किया। उससे पहले हम लोगों ने लगभग 2000 लोगों की एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में लगभग 250 के आसपास जितने बूटलेगर और जुगाड़ के धंधे करने वाले लोग हैं, और जो मारा मारी छुरी से, तलवार से, डंडे से मारामारी करने वाले 350 जितने लोग हैं। 1000 लोग ऐसे हैं जो कि लूट, मोबाइल लूट करना, चैन स्नैचिंग करना, इस तरह के लोग हैं। और 300 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गुस्सी टॉक, जो गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम का जो अगेंस्ट में जो हमारा एक्ट है उसमें अंदर आने वाले 300 जितने लोग हैं जो संगठित अपराध करते थे। इस तरह से इनकी एक लिस्ट बनाई गई। लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने कार्रवाई चालू किया और पिछले जो 4-5 दिन में जो हम लोगों ने कार्रवाई किया उसमें 24 जितने लोगों को प्रिवेंटिव ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट पासा में अलग अलग जेलों में भेजा गया। 16 जितने लोग इनको तड़ीपार यहाँ से किया गया जो है, और उसके अलावा जो 9 जितने ऐसे हिस्ट्री सीटर और गुस्सी टॉक के आरोपी और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन थे, उनके 9 लोगों के जो है जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उसका डिमोलिशन किया गया है जो है, और 16 लोग ऐसे थे जो इलीगली जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिए थे, उनका कनेक्शन को जो है काटा गया। हज़ारों की संख्या में गाड़ियों चेक करना, घरों चेक किए गए, ड्रोन कैमरा के यूज़ करके हम लोगों ने कॉम्बिंग्स किए। जितने अभी तक टोटल मैसिव जो 26 जितने कॉम्बिंग, मेजर कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए जो है, उसमें हज़ारों की संख्या में गाड़ी चेक की। 200 गाड़ियाँ हम लोगों ने डिटेन भी किया गया, और बहुत सारे दूसरे छुरी, तलवार, डंडे वगैरह भी इन सबको रिकवर किया गया। और अभी तक जो मेन देखा जाए तो सूरत शहर में सबसे ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले जो हैं, उसमें एक सज्जू कोठारी नाम का एक क्रिमिनल था जिसको काफ़ी दबान घर पे किया हुआ, तो उसको दबान पूरा तोड़ा गया, जो एक गुस्सी टॉक का आरोपी था। उसके अलावा एक राहुल अपार्टमेंट था जो 22 गुने का आरोपी था, उसका इलीगल जो स्ट्रक्चर बनाया था घर पर वो पूरा तोड़ दिया गया जो है। मुश्ताक इब्राहिम पटेल है जो गली के बीच में 2 घर आमने सामने थे, उनको जोड़ता हुआ ब्रिज बनाया था, उसको तोड़ा गया जो है। एक मोहम्मद आरिफ मिंडी जो ये सब यहाँ के हिस्ट्री सीटर हैं, वो उनका भी इलीगल जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया तो वो तोड़ा गया। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे बूटलेगर से घर तोड़े गए, और बहुत सारे दूसरे जो बॉडी ऑफेंसेस करने वाले उनके घर तोड़े गए, और बिजली के कनेक्शंस वगैरह भी काटे गए। जो जितने बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल्स थे जो कि रील्स बनाया करते थे, अपना फेसबुक पर डालते थे, इंस्टा पर डालते थे, ऐसे सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए सारे लोगों ने अपना जो सोशल मीडिया से अपने आप को डिलीट किया, जितने अकाउंट डिलीट किया। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने समीक्षा बैठक में इसको लेकर निर्देश दिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की व्यापक समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं और आगामी जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया, संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करे कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उन्हें सम्मानित भी किया जाए। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रमाण पत्र, टूल किट, चेक, लैपटॉप, नए राशन कार्ड, ऋण, रोजगार नियुक्ति पत्र, पेंशन आदि के वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया।
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव तभी सार्थक होगा जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने यह भी साफ निर्देश दिया कि वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को केवल लाभ ही नहीं दिया जाए, बल्कि उन्हें सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाए, जिससे उनमें आत्मसम्मान और विश्वास बढ़े। जनपद स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर का ये भव्य कार्यक्रम 25 मार्च 2025 से 27 मार्च 2025 तक सरोजनी वाटिका सीतापुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी और स्थानीय जनता शामिल होंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर होगा और इसमें उन लोगों की कहानियां भी साझा की जाएगी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया है। सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए केवल जनपद स्तर पर ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में अराजक तत्वों ने दीवारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर दी है। शिवाजी मूर्ति की दीवारों पर लिखी गई प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ चोर जैसी अशोभनीय टिप्पणी की गई है। अराजक तत्वों की इस तरह की टिप्पणी लिखने से भाजपा नेताओं व आम जनमानस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले इसी स्थान पर लिखी गई ऐसी ही टिप्पणी की शिकायत पर लिखी हुई लाइनों को पुलिस ने मिटाया था और अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाने की नीयत से फिर से गलत और अशोभनीय टिप्पणी लिखी है। अवैध टिप्पणी लिखकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष कायमगंज ने थाना पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अराजकता फैलाने वालों का नहीं लगा सकी है थाना पुलिस अभी तक कोई सुराग और थाना पुलिस को अराजक तत्व खुलेआम बार बार लिखकर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर दीवार से अशोभनीय टिप्पणी को स्प्रे करती दिखी थाना पुलिस और कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के शिवाजी मूर्ति परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दीवालों पे लगातार कोई अज्ञात व्यक्ति मोदी चोर, योगी चोर जैसे अपशब्द यूज कर रहा है, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैंने इसकी कंप्लेंट माननीय कोतवाली जी ने इंस्पेक्टर महोदय को दी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई व्यक्ति पकड़ा गया। मैं कई बार आज भी मैंने अभी सूचना नगर चौकी इंचार्ज को दिया है और अभी तक यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं हुआ है और ये कह के टाल देते जो उसी दिन का लिखा हुआ है, जबकि अभी मुझे यहाँ तक ज्ञात हो रहा है कि ताज़ा ही लिखा हुआ है। मैंने इससे पहले लगा 10-12 दिन पूर्व मैंने देखा था, जिसको मैंने एप्लीकेशन भी दी और ज़िले में अवगत जो है माननीय जिलाध्यक्ष जी को भी हमने सूचना दी थी उसको उसके रिगार्डिंग। तो इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, उन पर मुकदमा भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद में धर्म परिवर्तन का एक और बड़ा मामला सामने आया है। हिंदू महिलाओं व युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्टिंग ऑपरेशन किया, वहीं लंबे समय से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इसकी सूचना लगातार मिल रही थी। मौके से बाइबल सहित अन्य मिशनरी सामग्रियां बरामद की गई है। धर्म परिवर्तन करवा रहे लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं असोधर थाना क्षेत्र के टीकर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर जिला के असोथर ब्लॉक के टीकर गांव में काफी दिनों से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। हम लोगों के संज्ञान में था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज सूचना मिली, असोथर प्रखंड के बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और घटना स्थल पर ही उनको पकड़ लिया। वहां पर एक चंदन नाम का लड़का मिला, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न है। वो अभी तक जालंधर में रहता था। यहां आकर धर्म परिवर्तन का खेल प्रारंभ कर दिया। लोगों को लोभन प्रलोभन देकर काफी लोगों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया चालू रखी। आज मौके पर 2 प्रयागराज की लड़कियां भी मिली, जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। एक लंबी सूची मिली है, जिसके आधार पर जाना जा सकता है कि कितनी ज्यादा संख्या में हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। आज असोथर प्रखंड के प्रखंड संयोजक शिवा मिश्रा, प्रखंड के सह मंत्री विकास जी, वहां के धर्मेंद्र गुप्ता जी बजरंग दल के हैं, फतेहपुर नगर के नगर संयोजक आकाश तिवारी के साथ
समस्त बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। असोथा थाना क्षेत्र के ग्राम टीकर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से बाइबल और अन्य सामग्री पकड़ी गई है। एक डायरी भी उसके पास से मिली है, जिसपे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों सहित दिल्ली और बिहार तक के कॉन्टैक्ट नंबर पाए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन जिस तरीके से जितनी बड़ी डायरी पाई गई है, कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज़ फतेहपुर। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए सुदर्शन न्यूज़ देखते रहिए।